नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज रीजनिंग में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है द डाइस यानी कि पासा। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं और ये टॉपिक पूरी तरह से समझ पर आधारित है। अगर आप इसे समझ गए तो फिर दोबारा कभी भूलेंगे नहीं, ना ही कभी इसे रिपीट करना पड़ेगा आपको। यानी कि एक बार की समझ में जीवन भर के लिए दिमाग में आपके टिक जाएगा। तो 2 या 3 वीडियो में आपका पासा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पासे पे जितने भी प्रकार के सवाल होते हैं सब हम लोग हल करवाएंगे। पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद जितने भी टाइप की सवाल आती हैं क्रम से सभी टाइप की सवालों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले पासे के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। सबसे पहली समस्या तो पासे में ये आती है कि बनाया कैसे जाए, बनाने में दिक्कत होती है। तो देखिए, आपको मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल ऐसे वाई बना दीजिए अंग्रेजी का। उसके बाद इसको यहां से यहां खींच दीजिए, पूरा मत मिलाइए, फिर इसको इससे मिला दीजिए। ठीक, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, पासा बनकर आपका तैयार हो गया। अब इस पासे में मैं 2 पासा बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं अच्छे से। पासे में कुल 6 सतहें होती हैं। जैसे आप एक कमरे को मान लीजिए, जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इस कमरे की भी 6 सतहें हैं। 4 दीवारें यानी कि 4 सतह हो गई दीवार की, 1 सतह हो गई छत की और 1 सतह हो गई फ्लोर की। तो 6 सतहें होती हैं। एक ग्रीटिंग का जो डिब्बा होता है, एक संदूक जो होती है, उसमें 6 सतहें होती हैं। तो पासे में भी यानी कि डाइस में भी, या जिसे आप लूडो कहते हैं, आप लोगों ने बचपन में लूडो खेला होगा, 6 सतहें होती हैं। उसमें नंबरिंग रहती है 1, 2, या फिर उसमें गोले बने रहते हैं ना, एक सतह पर 1 गोला, दूसरे सतह पर 2 गोला, ऐसे ऐसे कभी कभी चित्र भी बने रहते हैं। तो वही चीज यहाँ पर है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो जो पासा होता है, इसको जब आप देखेंगे, किसी भी तरफ से देखेंगे, तो एक बार में इसकी 3 सतहें दिखती हैं। चाहे जिधर रख करके, चाहे जिधर से देखिए, सिर्फ 3 सतहें ही एक बार में दिखेंगी। इसलिए पूरे पासे को व्यक्त करने के लिए हमें 2 चित्र बनाना पड़ता है, एक सामने का और एक पीछे का। जैसे ये पासा है और इसमें नंबरिंग दिया गया है 1, 2, 3, फिर यहाँ पे 4, 5, 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पासे का मान लीजिए सामने वाला भाग है, तो ये पासे का पीछे वाला भाग है, यानी उस साइड वाला भाग है। ठीक, तो एक बार में केवल 3 सतहें ही दिखेंगी। जो अगल बगल की सतहें होती हैं वही दिखती हैं, विपरीत सतहें नहीं दिखेंगी। जैसे 2 की विपरीत सतह कौन होगी? नीचे होगा, यानी कि छत का विपरीत कौन होगा? फ्लोर होगा। तो ऊपर का विपरीत नीचे होगा, तो ये कभी नहीं दिखेगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों एक साथ नहीं दिखेगा, केवल बगल दिखेगा। जैसे 1 का बगल 3, 3 का बगल 2, तो इस तरह से आपको दिखेगा। तो ये पहली बात आप समझिए। इसके अलावा जो पासा होता है, वो पासा 2 प्रकार का होता है। परीक्षाओं में जो सवाल आती है पासे से, वो 2 टाइप की आती है। तो पहले आप समझिए कि पासा कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का पासा होता है और उसका नाम क्या क्या है। तो एक का नाम है साधारण पासा या सामान्य पासा, और एक होता है मानक पासा। जनरल डाइस, स्टैंडर्ड डाइस, सामान्य पासा और मानक पासा। कैसे जानेंगे कि कौन साधारण पासा है यानी कि सामान्य पासा है और कौन मानक पासा है? तो सामान्य पासा की एक विशेषता होती है, वो आपको ध्यान में रखना है कि अगल बगल की सतहों का योग हमेशा 7 होगा। अगल बगल की सतहों का योग 7 होगा। जिस पासे में जो आपको दीवारें दिख रही हैं, जो सतहें दिख रही हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ दीजिए और 7 हो जाए, तो इसका मतलब कि वो सामान्य पासा है। जैसे अगर 3 और 2 जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा। इनमें से कोई भी 2 अंक जोड़ने पर 7 नहीं होगा। इस पासे में भी कोई भी 2 अंक जोड़ने पर 7 नहीं होगा। तो ये दोनों एक ही पासा है, इसलिए अगर इसमें 7 हो गया तो उसमें भी 7 हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों, यानी ये दोनों मिलके एक पासा सामान्य पासा नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह का कोई पासा है,
इसमें लिखा गया है 6, 1, 5। आपसे पूछा जाए कि ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है, तो आप बताएंगे सामान्य पासा है, क्योंकि जो अंक आपको दिख रहे हैं उनमें से 2 अंकों का योग 7 है। 6, 1, 7। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हो और यहाँ पे 4 लिखा हो तब भी 7 है, तब भी ये सामान्य पासा है। तो एक लाइन में आपको ध्यान रखना है कि जो अंक पासे में आपको दिख रहे हैं, 3 अंक दिखेंगे, तो उनमें से किन्हीं भी 2 अंकों को जोड़ने पर अगर 7 आ गया तो वो सामान्य पासा है, और अगर 7 नहीं आया तो वो मानक पासा है। यानी कि जो अंक आपको दिख रहे हैं 3, उनमें से 2 अंकों को जोड़ोगे तो 7 नहीं होगा। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। किसी भी शर्त पे 7 नहीं आया तो ये मानक पासा है और ये सामान्य पासा है। तो पहला टाइप में बहुत सरल जब सवाल पूछनी हो पासे पर, तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य पासा है या निम्नलिखित में से कौन मानक पासा है। तो बहुत सरल है, अब आप पहचान जाएंगे। इस पर मुझे लगता है कि प्रैक्टिस कराने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए हैं। अब इसके बाद जो कार्यक्रम शुरू होता है वो होता है विपरीत सतहों को ज्ञात करने का। पासे का जो पढ़ने का उद्देश्य है वो सिर्फ इतना ही है कि जो परीक्षा में सवाल आती है विपरीत सतहों को ज्ञात करने का, वो हम सीख जाएं। तो चलिए अब हम उसे सीखते हैं। देखिए, विपरीत सतह ज्ञात करना, किसी पासे की विपरीत सतह कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस पर हम 3 टाइप में आपको समझाएंगे, यानी कि 3 तरह की सवाल आती है। तो पहले हमें ये समझना है अच्छे से कि कितने प्रकार की सवाल आती है, ताकि पूरी एक रूपरेखा दिमाग में हमारे पहले ही बस जाए और हमको पता रहे कि हमको पढ़ना क्या क्या है। पहला, जब केवल एक ही पासा दिया हो, जब केवल एक पासा हो, यानी कि सवाल जब पूछेगा तो उसमें एक पासे का चित्र बना रहेगा और पूछेगा कि इस पासे की 3 जो लिखा है उसका विपरीत क्या होगा, 4 लिखा है उसका विपरीत क्या होगा, 5 लिखा है, इस तरह से। यानी जब केवल एक पासा हो, इसको हम टाइप 1 में रखेंगे। इसके अलावा टाइप 2 में रखेंगे कि जब सवाल में 2 पासा दिया हो, जब सवाल में 2 पासा हो, अभी सब आगे आएगा। और तीसरे टाइप में रखेंगे कि जब सवाल में 2 से अधिक पासा हो। 2 से अधिक पासा का मतलब 3 पासा हो, 4 पासा हो, तो 4 पासा के ऊपर नहीं आता है। सवाल में या तो एक पासा ही रहेगा या फिर 2 पासे बने रहेंगे, है ना। दरअसल 2 पासे नहीं रहते हैं, वो 2 पासे का मतलब कि वो दिखाया जाता है, एक सामने का होता है चित्र, एक पीछे का होता है, तो वो एक ही पासा होता है। लेकिन चूंकि 2 ठो बने रहते हैं, इस आधार पे हम बोलते हैं कि 2 पासा है। तो जब 2 पासा हो या फिर 2 से अधिक 3 पासा या 4 पासा हो, तो सबसे आखिर में इसको, उसके पहले इसको और सबसे पहले हम इसको देखेंगे। अब इसमें भी 2 टाइप की सवालें आएंगी। जब एक ही पासा होगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि मानक पासा है क्या या फिर सामान्य पासा है क्या। तो अगर मानक पासा है तो उसको लगाने का नियम अलग होगा, और अगर सामान्य पासा है तो उसको लगाने का नियम अलग होगा। दोनों में एक ही नियम काम नहीं करेगा। तो मानक पासा और सामान्य पासे का जो जिक्र होगा वो केवल जब एक पासा दिया रहेगा तभी होगा। जब 2 पासे या 2 से अधिक पासे रहेंगे तो सामान्य और मानक से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो हट जाएगा, फिर आपको वहां ध्यान ही नहीं करना है। तो अब हम बारी बारी से सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप शुरू करते हैं, टाइप फर्स्ट का ए नंबर, और ए नंबर का हेडिंग क्या है कि मानक पासा। मानक पासा, और ये भी आप लिखना चाहें तो लिख दें, जब एक ही हो, जब एक ही हो। ये हेडिंग मैं इसलिए डलवा रहा हूं ताकि आप जब नोट करें तो आप रिवाइज जब करें तो आपको समझ में आए कि हमें किस क्रम में पढ़ना है। क्योंकि अगर आप एक ही साथ सबको पढ़ लेंगे ना तो एकदम खिचड़ी हो जाएगा।
और फिर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, और अगर कन्फ्यूजन पैदा हो गया तो पासा आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे सीखिए और स्टेप बाय स्टेप सीखिए, तब हमेशा के लिए दिमाग में टिकेगा। देखिए पहला प्रश्न एकदम बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे कि 3 की विपरीत सतह क्या होगी, या फिर ऐसे लिखा रहेगा कि उपर्युक्त पासे में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, या 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, या 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यानी जो 3 अंक दिख रहे हैं, 3 सतहें दिख रही हैं, इनमें से किसी एक सतह का विपरीत पूछा जाएगा। विपरीत का मतलब अच्छे से समझते हैं ना, उल्टा। जैसे पूरब की दीवार का विपरीत कौन होगा, पश्चिम की दीवार। उत्तर की दीवार का विपरीत दक्षिण की दीवार, और छत का विपरीत फर्श। तो यहाँ विपरीत का मतलब एकदम उल्टा, यानी कि एक दीवार छोड़ करके। तो यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। अब चूंकि मानक पासा की ही सवाल चल रही है तो मानक ही है, लेकिन सवाल परीक्षा में तो लिखी नहीं रहेगी कि ये मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो पहले हम पहचान करेंगे जोड़कर, 3 2 5, 3 1 4, 2 1 3। किसी भी सूरत में 7 नहीं आ रहा है, इसलिए कैसा पासा है, मानक पासा है। ठीक, अब जब मानक पासा है तो विपरीत पूछेगा तो उसे लगाना बहुत सरल होगा। विपरीत के लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, बस 7 में जिसके बारे में कहा जा रहा है उसी को घटा दो। 7 से 3 को घटा दो, क्या आएगा, 4 आएगा, और आपकी सवाल लग गई। यहीं पे कहा होता कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो आप 7 में 2 को घटा दो, क्या आएगा, 5। यहीं पे पूछा होता 1 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में 1 को घटा दो, क्या हो जाएगा, 6। यानी 1 का विपरीत 6 और 6 का विपरीत 1। अब आप यहां पर एक बात सोच रहे होंगे, मुझे पता है, कि सर 7 से क्यों घटाया गया, ये 7 का यहां पे क्या रोल है। वैसे अगर आप ना भी जाने तब भी आपका काम हो गया, और कभी भी सवाल आएगी आप लगा लेंगे, फिर भी आपको जानना जरूरी है ये 7 कहां से आया। इसीलिए मैंने अभी ये मिटाया नहीं था, मैं चाहता तो इसे मिटा करके आराम से ऊपर से लगाता, लेकिन नहीं, इसी बात को समझाने के लिए मैंने इसको अभी तक रखा है। जब हमने बताया कि पासा 2 प्रकार का होता है, एक होता है मानक पासा, एक होता है सामान्य पासा, तो हमने क्या बताया था कि सामान्य पासे की अगल बगल की दीवारों का योग 7 होता है, लेकिन मानक पासा में अगल बगल की दीवारों का योग 7 नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि मानक पासा में विपरीत दीवारों का योग 7 होता है। यानी जब अगल बगल का योग 7 नहीं है तो इसका मतलब कि उसकी विपरीत विपरीत दीवारों का योग 7 जरूर होगा। यानी आप एक लाइन में यह भी याद कर सकते हैं कि जिस तरह से सामान्य पासे में अगल बगल की सतहों का योग 7 होता है, ठीक उसी तरह से मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक, तो जब मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है तो इसका मतलब किसी का विपरीत ज्ञात करने के लिए 7 में उस अंक को घटा दो। जैसे 2 विपरीत दीवारें हैं, एक दीवार है 3 और इसकी ठीक उल्टी दिशा में दीवार है 4, तो इनका योग 7 हो गया ना। तो जब भी इस 4 को ज्ञात करना हो तो 7 में 3 को घटा दो, 4 आ जाएगा, और जब भी 3 को ज्ञात करना हो तो 7 में 4 को घटा दो, 3 अपने आप आ जाएगा। यही बात यहां पर लागू होती है। मुझे लगता है कि अब आप किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा मानक पासे पर, सिंगल पासे पर कर लेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करके दूसरी सवाल लगा देता हूं यहीं पे। अब सवाल बन गई कि इस पासे में 2 की विपरीत सतह क्या होगी। बहुत सरल है, 7 में 2 घटा दो, क्या आएगा, 5। देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसे यहां पे पूछा गया ना कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत कभी भी 4 नहीं होगा, कभी भी 6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो बगल की दीवार है और बगल की दीवार कभी विपरीत हो ही नहीं सकती। तो अगर वो आपको विकल्प में दिख जाए तो वो तो आंख बंद करके उसे काट दीजिएगा। जैसे 2 का विपरीत पूछा है तो यहाँ पे 4 बगल में दिख रहा है, तो ये 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। और चूंकि 2 के बारे में पूछा ही है तो विकल्प में 2 मिल गया तो वो तो होगा ही नहीं कभी।
और अब बचा नाट। तो अब नाट का मतलब कि जो इसमें नहीं मिला वो चेक करो, तो 7 में 2 घटा दिया 5 आ गया, तो बस यहीं पे मामला सेट हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए मानक पासा पे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अब शुरू करते हैं सामान्य पासा और सिंगल पासा। चलिए सामान्य पासा की पहली सवाल है, 3 की विपरीत सतह क्या होगी, ये सवाल है। अब देखो ये सामान्य पासा तो है ही, क्योंकि 3 में 4 जोड़ने पे 7 होगा। हमने आपको एक छोटा सा अभी कुछ देर पहले एक तरीका बताया था कि जो अगल बगल दिख रहा है वो कभी विपरीत नहीं होगा। तो अगर जिस विकल्प में कहीं 4 दिख जाए और 2 दिख जाए तो वो तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि 4 बगल में है, 2 बगल में है। बच कौन कौन सा अंक रहा है, 1 बच रहा है, 5 बच रहा है और 6 बच रहा है। 3 लिखा ही गया है, तो 1 से 6 तक अंक लिखे जाते हैं, ये आप जानते ही हैं। तो इसमें से 3 अंक लिखे ही गए हैं, बचा कौन, 3 अंक। कौन कौन 3 अंक बचा है, 1 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है। 4 और 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 स्वयं है, तो यानी इन्हीं में से कोई एक होगा। और यही तीनों 1, 5 और 6 क्रमशः ए, बी और सी में विकल्प के भी रूप में है। तो हम कौन सा चुने, 1 को चुने कि 5 को चुने कि 6 को चुने, ये हमारे सामने एक दुविधा है। क्योंकि क्या मालूम कि 3 के विपरीत 1 ही हो, या 3 के विपरीत 5 हो, या 3 के विपरीत 6 हो। जब मानक पासा था तब तो बात एकदम क्लियर थी कि विपरीत क्या होगा, क्योंकि जोड़ने पर 7 हो जाता है विपरीत। लेकिन यहां विपरीत तो जोड़ने पे 7 हो नहीं रहा है, यहां तो बगल जोड़ने पे 7 हो रहा है। इसलिए पीछे क्या है, सामान्य पासे में जब एक पासा दिया रहेगा तो निश्चित नहीं हो पाएगा। तो जब भी सामान्य पासे में एक ही पासा हो और उसकी विपरीत पूछा जाए तो निश्चित नहीं होगा कि उसकी विपरीत सतह एग्जैक्टली क्या होगी। इसलिए हमेशा जिस विकल्प में तीनों विकल्प के रहेंगे या करके जो जो अंक नहीं दिख रहे हैं वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी कि 3 का विपरीत या तो 5 होगा, या तो 1 होगा, या तो 6 होगा। समझ में आ गई बात। यही नहीं, अगर यहां पे ये भी लिख दिया जाए कि 4 का विपरीत क्या होगा, तब भी यही विकल्प होगा, 1 या 5 या 6। और यहीं पे अगर ये भी लिख दिया जाए कि 2 की विपरीत सतह पर क्या होगा, तब भी यही विकल्प होगा, 1, 5 या 6। कहने का मतलब कि जब सामान्य पासे का एक पासा दिया हो और किसी भी अंक का विपरीत सतह पूछा जाए तो जो जो अंक नहीं दिख रहा है 1 से 6 तक में 3 अंक नहीं दिखेगा, वही तीनों अंक या करके जहां लिखे रहेंगे जिस विकल्प में, वही विकल्प सही होगा। इंडिविजुअल कोई एक विकल्प मत चुनिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। हाँ, अगर यहीं पे ये न हो, निश्चित नहीं है, तब भी यही विकल्प चुना जाएगा, निश्चित नहीं है। यानी कि क्योंकि 3 सतहें पीछे है ना, तो कौन वाली उसके एग्जैक्ट पीछे है इसकी जानकारी तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि पहले टाइप में जब केवल एक ही पासा दिया रहेगा उसका विपरीत पूछेगा, तो अब आप कर लेंगे, चाहे मानक पासा दिया हो चाहे सामान्य पासा दिया हो। अब आते हैं अपने दूसरे टाइप में, जब 2 पासे दिए गए हों। लेकिन जब 2 पासे दिए गए हों तो इसमें भी कई तरह की सवाल होती है, यानी कि इसको भी कई सब टाइप में बांटा जा सकता है। तो इसको भी हम ए बी सी में कर लेते हैं। तो ए पहले लिख देते हैं तीनों को, बी और सी, ए बी सी। तो टाइप ए में मतलब टाइप दूसरी के ए में, यानी कि जब 2 पासे तो दिए ही रहेंगे, ये तो निश्चित है, लेकिन उसमें भी क्या देखना पड़ेगा कि जब एक अंक समान हो, 2 पासे रहेंगे तो उनमें से कोई एक सतह दोनों में दिखेगी, तो उसे कहा जाएगा कि जब एक अंक समान हो। और टाइप दूसरी के बी में लिखेंगे या होगी जब 2 अंक समान हो, जब 2 अंक समान हो। और तीसरी हो सकती है कि जब कोई अंक समान न हो। तो
तो मैं इनका एक एक चित्र बना देता हूं तो बात और अच्छे से आपको समझ में आएगी कि जब एक अंक समान हो, जैसे मान लीजिए ये 2 पासा बना है, ठीक, यहाँ 1 2 3 लिखा है, यहाँ 1 4 5 लिखा है, तो इन दोनों पासों में एक अंक समान है ना, देखो एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है। तो इस तरह का जब प्रश्न रहेगा, अब आप इसको बना दीजिए अपने से, या नहीं भी बनाएंगे तो समझ तो रही है बात। तो अगर इसका जब सवाल आएगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, या 5 का विपरीत क्या होगा, या 6 का, किसी का भी विपरीत क्या होगा, तब ये नियम लगेगा। ये नियम कैसे काम करेगा अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन आप समझिए कि इस तरह रहेगा। और जब 2 अंक समान कहे तो इसका मतलब कि पासे 2 तो रहेंगे ही, लेकिन 2 अंक समान का मतलब कि जैसे मान लो कि यहां पर 2 और 3 दिख रहा है, तो दूसरे वाले पासे में भी 2 और 3 दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि वहीं पे हो, जैसे 2 ऊपर है तो 2 जरूरी नहीं है कि ऊपर हो, कहीं भी 2 हो, लेकिन हो तो 2 अंक इसका 2 अंक इसका जब मिल जाए, तब यहां पर जो नियम लगेगा हल करने में, वो यहां पे नियम नहीं लगेगा, तब इसका अलग नियम होगा। क्या होगा आगे बताएंगे, आएगा। और जब तीनों अंक समान ना हो, यानी कि तीनों अंक न मिले, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इन दोनों पासों में कोई अंक नहीं दिख रहा है जो कॉमन हो, तब इसका नियम अलग लगेगा। और इसमें यह भी देखा जाएगा कि फिर ये सामान्य पासा है कि मानक पासा है, लेकिन यहाँ और यहाँ सामान्य पासा मानक पासा नहीं देखा जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहले देखते हैं जब एक अंक समान हो। प्रश्न रेडी है, जब एक अंक समान हो, यहाँ पे 2 पासे हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पासों में 3 की विपरीत सतह होगी, 1 होगी, 4 होगी, 6 होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो जब एक अंक समान हो और 2 पासे हों, तो इसे कहा जाता है घड़ी का नियम। घड़ी का नियम यानी इसमें घड़ी का नियम काम करेगा। घड़ी की सुई जिस तरह से चलती है उस तरह से चला करके आपका ये नियम लग जाएगा। इसके अलावा और भी जगह ये नियम काम करेगा, लेकिन अभी यहाँ काम करेगा। कैसे, देखो मैं यहीं पे आपको हल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना ही नहीं है कि किसका विपरीत पूछा है, पहले आपको ये देखना है कि इसमें कौन कौन अंक समान हैं। क्योंकि जब परीक्षा में आएगी सवाल तो ये तो लिखा नहीं रहेगा कि जब एक अंक समान हो, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। वहां तो केवल इतना ही रहेगा, ये 2 पासे रहेंगे, उसके बाद ये लिखा रहेगा। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इनमें से कौन अंक समान है, यानी कितने सतहें समान हैं। तो आप देखिए कि 4 यहाँ है, यहाँ 4 नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ 3 है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है। इसका मतलब एक अंक ऐसा है जो दोनों में है। तो जब एक अंक दोनों में है, वो चाहे जो अंक दोनों में हो, तो उसमें यही वाला नियम काम करेगा, और इस नियम का नाम है घड़ी का नियम। और इस स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसे आपको निशान लगा देना है। मतलब जो अंक दोनों में समान है उसको पहले लिख दीजिए। इसका 3 यहां, इसका 3 यहां, जो अंक समान हो। उसके बाद जैसे घड़ी की सुई घूमती है बाएं से दाएं, वैसे ही आपको बाएं से दाएं वाला अंक लिखना है। तो 3 के जस्ट दाएं कौन सा अंक आएगा, 4, तो 4 लिख दीजिए। फिर 4 के दाएं जस्ट कौन सा अंक आएगा, 2, लिख दिया। यही यहां भी करना है। 3 के ठीक दाएं जाएंगे ऐसे, तो क्या आएगा, 1, तो 1 लिखना है इसके नीचे। यानी कि ऐसा नहीं कि 1 आएगा तो 1 आप यहां लिख दो, नहीं, दूसरे अंक के नीचे। फिर 1 के बाद आएगा 5, तो यहां पे लिखना है 5। बस आपका काम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न में 4 का विपरीत 1 होगा और 2 का विपरीत 5 होगा, या फिर 1 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा। तो अगर मैं थोड़ा सा यहीं पे बदल दूं समझाने के लिए और लिख दूं कि उपर्युक्त पासों में 4 की विपरीत सतह क्या होगी, तो 4 की विपरीत सतह क्या होगी, 1, सवाल लग गई। या फिर यही कह दिया जाए कि 2 की विपरीत सतह क्या होगी,
तो 2 की विपरीत सतह 5 होगी, 5 कहीं नहीं है, तो विकल्प कौन सा ही हो जाएगा? नॉट, इनमें से कोई नहीं। लेकिन सवाल में 3 के बारे में पूछा है कि 3 की विपरीत क्या होगी, तो कोई बात नहीं है, 3 के सामने 3 है तो वही तो कभी हो नहीं सकता भाई, छत का विपरीत छत कैसे होगा? और वही अंक कभी भी दोबारा लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि 1 से 6 तक लिखा ही जाता है अलग अलग, तो 3 का विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि इस 3 के स्थान पे कोई अंक आएगा जो अंक अभी तक नहीं आया है। 6 अंक में 5 अंक आए हैं, 1 2 3 4 5, कौन अंक छूटा हुआ है? 6। जो अंक छूटा हुआ है वही इसका विपरीत हो जाएगा, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6। मुझे लगता है अब आपको बात समझ में आ गई। चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है, उपर्युक्त 500 में 4 की विपरीत सतह क्या होगी? विकल्प 5 3 6, इनमें से कोई नहीं। तो आप चेक करिए कि क्या एक ही सतह समान है? 1 2 3 1 2 1 6 4, ठीक, एक सतह समान है। कौन कौन है? ये वाली और ये वाली। आपको क्लॉकवाइज लिखना है, यानी कि घड़ी की सुई जैसे चलती है। तो सबसे पहले क्या लिखना है? 1, 1 के बाद क्या लिखना है? 2, 2 के बाद क्या लिखना है? 3। यही हाल वहां भी, 1 लिखना है, 1 के बाद 6 लिखना है, 6 के बाद 4 लिखना है। बस 2 का विपरीत हो गया 6, 3 का विपरीत हो गया 4। तो 3 का विपरीत 4 या 4 का विपरीत 3, दोनों एक ही बात है। यहां पे 3 का विपरीत पूछेगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 हो गया। कुछ भी बदल दे, 2 का विपरीत 6 होगा या 6 का विपरीत 2 होगा। यानी यहां 2 लिखा रहेगा तो विकल्प में 6 सही होगा, यहां 6 लिखा रहेगा तो विकल्प में 2 सही होगा। और अगर यहीं पे लिख दिया जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, तब ये 3 नहीं होगा। तो 1 का विपरीत क्या होगा ये भी चेक कर लो। 1 का विपरीत 1 तो होगा नहीं, इसमें से जो बच रहा है वो होगा। क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। 1 आया है, 2 आया है, 3 4 6 5। तो जो अंक समान हो उसका विपरीत वो अंक होगा जो नहीं आया है, क्योंकि 6 अंकों में 5 अंक इन दोनों में दिखते हैं, एक ही अंक नहीं दिखता। उसी एक अंक के स्थान पे वो दूसरा वाला इधर ज्यादा हो जाता है ना, तो वही अंक छिप जाता है। इसलिए आप इसे भी देखकर कर सकते हैं, इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहीं पे पूछा जाए कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो आप ये देखो कि इसमें कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, केवल 5 है जो नहीं दिख रहा है, तो 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। बाकी के लिए आप लिख करके देख लीजिए। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से पहली टाइप और दूसरी टाइप समझ में आ गई होगी। पहली टाइप में एक पासा रहता है और उसमें आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है, तो वो आप कर लेंगे। अब उसके बाद सेकंड वाली टाइप में देखना है कि जब एक अंक समान हो। अब बचा क्या है? जब 2 अंक समान रहेगा तब कैसे लगाएंगे, और फिर जब कोई अंक समान नहीं रहेगा तब कैसे लगाएंगे, और फिर इसके बाद देखेंगे कि जब 2 से अधिक पासे रहेंगे तब कैसे लगाएंगे। तो ये सब कुछ हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आज बस यहीं रोकते हैं। आपने अगर अच्छे से देखा है, इसको समझा है, तो आपके सामने स्क्रीन पर जो प्रश्न है इसका आप सही से जवाब देंगे। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न पूछा था वो बहुत सरल था। देखिए, बहुत जो सरल प्रश्न है ना, उसको यहाँ पे डिस्कशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके लिए समय क्यों बर्बाद करें, है ना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसी को हल करवाएंगे। तो आज वाला देखिए, लगाइए, और इसको भी हम अगले वीडियो में हल करवाएंगे। और दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे थे सर PDF दे दिया करिए। देखिए, हम PDF कितना देंगे आपको? सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप कोई भी एक रीजनिंग की किताब खरीद लीजिए। आप जहां भी रहते हो, आपके क्षेत्र में दुकान पे जो भी रीजनिंग की किताब उपलब्ध हो, क्योंकि आपको उससे रीजनिंग सीखना नहीं है, रीजनिंग हम आपको सिखा रहे हैं, तो आप हमारा नोट्स बना ही रहे हैं। आप केवल प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी, चाहे जितनी खराब किताब हो आपकी नज़र में, अगर आपके पास है तो आप उससे काम चलाइए, खूब प्रैक्टिस करिए उसी से। बाकी सीखने के लिए तो हम हैं, उसके लिए कोई किताब की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा।